आप सभी का एसपी मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी कि इनको तोड़ तोड़ के फैला के लिखना है। तो पहला देखिए क्या है, 2x + 1 का होल क्यूब है। तो ये किस रूप में है पता है, ये देखिए ये a + b का होल क्यूब के रूप में है, वो उस सर्वसमीका के जैसे है। तो यहाँ पे a बराबर क्या है 2x है और b बराबर क्या है 1 है। तो अब हम लोग सर्वसमीका लिखते हैं, वो सूत्र लिखते हैं a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, तो अब a की जगह क्या लिखना है 2x प्लस b की जगह क्या लिखना है 1 का क्यूब बराबर a³ मतलब 2x का घात 3, ठीक है, प्लस b³ मतलब 1 का घात 3 प्लस 3 गुणा a² मतलब 2x का होल स्क्वायर गुणा b मतलब 1 प्लस 3 a मतलब 2x और b² मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड को ही हल करना है। तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए 2x का होल क्यूब मतलब समझ रहे हैं, तो 2x को क्या करना 3 बार लिखना, 2x गुणा 2x गुणा 2x, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 x³ तो 2x का होल क्यूब क्या आएगा 8x³। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब यानी कि 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये 3 एकम 3 गुणा 2x का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए 2x का स्क्वायर 2x गुणा 2x तो 2 2 जा 4 x² यानी कि 4x² प्लस यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और x गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 8x³ ऐसे ही रहेगा प्लस 1 प्लस 3 चौके 12x² प्लस 6x गुणा 1 6x। तो इसको भी आंसर कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं पहले जिसका घात ज़्यादा होता है घटते क्रम में लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे 8x³ लिखेंगे, इसके बाद देखिए ये x का घात 2 है इससे कम तो इसके आगे प्लस है तो प्लस क्या लिखेंगे 12x²। फिर देखिए इसमें x है उसका घात क्या है 1 है प्लस 6x और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग b नंबर बनाते हैं। तो देखिए b नंबर क्या है, वो जो b नंबर है वो a - b का होल क्यूब में है, माइनस वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे a बराबर क्या है 2a, ठीक है, और b बराबर क्या है 3b। तो क्या लिखेंगे a - b का होल क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब। अब a की जगह हमें क्या लिखना है, a की जगह हमें लिखना है 2a माइनस b की जगह क्या लिखना है 3b का होल क्यूब। तो बराबर a³ मतलब 2a का होल क्यूब माइनस b³ मतलब क्या है 3b का होल क्यूब माइनस 3 गुणा a² मतलब 2a का होल स्क्वायर गुणा b मतलब क्या है 3b। ठीक है, फिर प्लस 3a मतलब 2a गुणा b² मतलब 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये राइट हैंड साइड को ही हल करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड छोड़ देना है। तो देखिए 2a का होल क्यूब जैसे यहाँ पे 2 को 3 बार गुणा किए थे तो क्या आया था 8, तो 8 और a का क्यूब क्या आ गया a³। इसी तरह देखिए माइनस 3 को 3 बार गुणा करेंगे 3 तिया 9 9 तिया 27 और b का घात 3 मतलब b³। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 3 तिया 9 और ये माइनस है और इधर प्लस है तो माइनस 3 तिया 9 b गुणा देखिए 2a का होल स्क्वायर 2a गुणा 2a यानी कि 2 दूनी 4 और a² यानी कि 4a²। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस ही है तो प्लस 3 दूनी 6 6a गुणा 3b का होल स्क्वायर मतलब 3b गुणा 3b तो 3 तिया 9 और b²। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 8a³ माइनस 27b³ माइनस देखिए 9 चौके 36 b और a² है तो पहले जो आता है a² फिर b लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लस होगा 6 9 54 a और b तो ab²। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग सी नंबर देखते हैं। सी में भी क्या है a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला से इसको बनाना। तो यहाँ पे a बराबर क्या है 3/2x और b बराबर क्या है 1।
ठीक है। तो हम लोग सर्वसमीकरण यानी कि फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab²। ठीक है। तो अब a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a के जगह लिखेंगे 3/2x प्लस बी के जगह 1 का होल क्यूब। तो a क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 3/2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस 3 गुना ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब क्या है 3/2x का होल स्क्वायर गुना बी मतलब क्या है 1। ठीक है। अब क्या है प्लस 3ab², तो इसको हम लोग इधर उतार लेते हैं, 3 गुना ए की जगह क्या लिखना है 3/2x और बी के जगह बी स्क्वायर के जगह क्या लिखना है 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग उस क्वेश्चन के लिए इधर लकीर दे देते हैं। तो अब हमें क्या है राइट साइड को हल करना है, ए क्यूब है यानी कि 3 को 2, ये 3 को 3 बार गुना करना है और नीचे 2 को 3 बार गुना करना है। तो ऊपर में 3 तिया 9, 9 तिया 27 और नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 एकम 3 गुना 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और x है तो x स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा प्लस नहीं कटेगा कुछ, तो 3 तिया 9/2x गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 27/8x³। तो ये 1 को बाद में लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे x² वाला है, x³ है, x² है, x है और इसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो क्या होगा प्लस 3 नम 27/4 क्या आएगा x² प्लस ये क्या है, इसको 1 से गुना करेंगे 9 को तो 9/2x फिर प्लस ये जो 1 है उसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग डी नंबर बनाते हैं। डी क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब में है। तो यहाँ पे a बराबर कितना है, यहाँ पे a बराबर है x और b बराबर कितना है 2/3y। ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो a की जगह क्या लिखना है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ठीक है बराबर a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब क्या होगा 2/3y का होल क्यूब। ठीक है। फिर माइनस 3a² मतलब x² गुना b मतलब क्या होगा 2/3y प्लस क्या होगा 3ab², तो 3 लिखेंगे, a की जगह लिखना है x और b की जगह लिखना है 2/3y का होल स्क्वायर। ठीक है। तो क्या लिखा हमने a³ माइनस ये b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है। तो अब हम लोग सिर्फ राइट हैंड साइड को हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देते, तो x का क्यूब क्या होगा x³ ही होगा माइनस, देखिए यहाँ पे 2 को 3 बार गुना करना और नीचे 3 को 3 बार, तो 2 नीचे 4 4 8 नीचे 3 तिया 9 9 तिया 27 y का घात 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कटेगा 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए 1 दूनी 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिए, तो ऊपर में क्या बचा 2। अब देखिए फिर क्या है x² y, यहाँ पे क्या है प्लस 3 गुना x 3x गुना क्या है 2 दूनी 4 3 तिया 9 और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y²। अब देखिए ये कटेगा 3 एकम 3 3 तिया 9। ठीक है। तो क्या बचा x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2x² और यहाँ पे देखिए कट के क्या बचा, ये 1 बचा, यहाँ पे 4, तो प्लस 4/3x और क्या है y²। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a नंबर क्या दिया है 99 का घात 3। ठीक है। तो पहले हम लोग a नंबर बनाते हैं 99 का घात 3, 99 का घात 3। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99 को 100 घटाओ 1 लिख सकते हैं।
तो 100 से 1 घटाने से भी 99 आएगा, तो 99 का घात 3 है, तो 100 घटाओ 1 का घात भी क्या होगा 3। तो देखिए ये किस फॉर्मूला में है, ये क्या है, a का मान है और ये b का मान है। तो यहाँ पे a बराबर है 100 और b बराबर क्या है 1। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं a माइनस क्या होगा b, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। तो a की जगह लिखना है 100 माइनस b की जगह लिखना है 1 का घात 3 होल क्यूब, ठीक है। a क्यूब मतलब 100 का घात 3 माइनस b क्यूब मतलब 1 का घात 3 माइनस 3 गुना a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर गुना b मतलब 1 प्लस 3a मतलब 100 और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला में तोड़ दिया। अब इसको देखिए क्या लिखते हैं, 100 का घात 3 मतलब समझते हैं क्या होता है 100 गुना 100 गुना 100, यानी कि 100 को 3 बार लिखना, 100 गुना 100 गुना 100। तो देखिए एक एकम एक, एक एकम एक, और कितना टो जीरो देंगे 6 टो जीरो, ठीक है। तो 100 का घात 3 मतलब 1 और उसके बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का घात 3 मतलब 1, यहाँ पे देखिए 3 एकम माइनस रहेगा 3 गुना 100 का घात 2 मतलब 100 गुना 100, एक एकम एक और 4 ठो जीरो प्लस ये 300 एकम 300 गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे इस 1 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 के बाद कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ठीक है। तो देखिए ये जीरो से 1 नहीं घटेगा तो इसको घटाने से आता होगा 1 2 3 4 5 6, उससे 1 घटाना। तो देखिए जीरो से 1 नहीं घटा तो 10 मानेंगे, 10 से गया तो 9, यहाँ से गया 9 9 9 9 9 और ये कट गया 1 2 3 4 5 6, तो कितना 9 आया 1 2 3 4 5 6, तो इससे 1 घटाएंगे तो 6 बार 9 आएगा, ठीक है। सॉरी 9 बार, हाँ 6 बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस 3 को इससे गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 2 3 4 ठो जीरो, 300 को 1 से गुना करेंगे तो 300 ही होगा, ठीक है। अब इससे इसको घटाना है, ठीक है। तो 6 9 1 2 3 4 5 6, उससे घटाएंगे 0 0 0 1 2 3 4 और 3, तो 9 9 9 9 6 9, ठीक है। तो इससे इसको घटाए तो कितना आया 9 6 9 9 9 9 प्लस उसमें कितना जोड़ना है 300, ठीक है। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं, 0 और 9 कितना आएगा 9, ठीक है। फिर ये 0 और ये 9 9, फिर 3 और ये 9 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर 9 और ये हाथ का 1 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, फिर 6 और हाथ का 1 7, फिर ये 9, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप ऐसे ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं बी नंबर बनाते हैं। तो बी नंबर में देखिए क्या है 102 का घात 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे 100 जोड़ 2 का घात 3, ठीक है। 100 और 2 को जोड़ेंगे तो 102 आएगा, तो उसका घात 3। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 100 है और b बराबर कितना है 2 है, ठीक है। तो इसको कौन सा फॉर्मूला में तोड़ना है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है। तो a की जगह क्या लिखना है, a की जगह लिखना है 100 और b की जगह लिखना है 2 का घात 3 बराबर a क्यूब मतलब 100 का घात 3 प्लस b क्यूब मतलब 2 का घात 3 प्लस 3a स्क्वेयर b, a स्क्वेयर मतलब 100 का स्क्वायर गुना b मतलब 2 प्लस 3ab स्क्वेयर। तो 3 लिखे, a मतलब 100 और b मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 100 का घात 3 मतलब 100 गुना 100 गुना 100, ठीक है। जैसे इसमें किए थे 100 का घात 3 मतलब 1 के बाद 6 जीरो, तो यहाँ पे भी 100 का घात 3 मतलब 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का घात 3 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। प्लस देखिए 3 दूनी 6 गुना 100 का घात 2 मतलब 1 और 4 ठो जीरो प्लस 3 गुना 1 300
गुणा 2 का घात, अच्छा इसको नीचे लिख देते हैं, प्लस 3 एकम 3 और 2 तो 0 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब इसको जोड़ते हैं, क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 तो 0 ना, तो अच्छा हम लोग एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 6 को 1 से गुणा करते हैं, 6 कम 6 1 2 3 तो 0, सॉरी यहाँ पे और एक 0 होगा ना, 3 दूनी 6 और 100 का स्क्वायर यहाँ पे और एक 0 हो जाए, तो 6 कम 6 और 1 2 3 4 0 प्लस 3 चौके 12 और ये 2 तो 0, ठीक है। अब हम लोग ये सबको एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो तो आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये 0 ये 0 ये 0 8 और 0 तो कितना हो गया 8, अच्छा ये 0 नहीं, ठीक है। फिर दूसरा वाला लेते हैं, ये 0 0 ये तो हट गया, फिर 0 यानी कि 0, फिर तीसरा वाला लेते हैं 2 0 2, फिर ये 0 2 ही होगा, ठीक है। फिर 1 0 0 यानी कि 1, फिर 6 0 6, फिर ये 0 और ये 1, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे जोड़ने में दिक्कत हो तो आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सी नंबर बनाते हैं। तो देखिए सी को हम लोग क्या लिखेंगे 998 का घात 3, तो इसको क्या लिखेंगे 1000 घटाओ 2, ठीक है। 1000 से 2 घटाने से इतना आएगा, इसका घात 3। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 1000 है और b बराबर कितना है 2 है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह क्या लिखना है 1000 माइनस b की जगह क्या लिखना है 2, इसका घात 3, a क्यू मतलब 1000 का घात 3, ठीक है, माइनस बी क्यू मतलब 2 का घात 3 माइनस 3 गुना a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, b मतलब क्या है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 लिखते हैं, a की जगह क्या लिखना है 1000 और b स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1000 को 3 बार गुना करना, यानी कि 1000 गुना 1000 गुना 1000, तो 1 आएगा और 1 के बाद कितना 0 आएगा पता है, 3 बार ये 0 को लिखना ना 3 3 करके, यानी कि 9 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 का स्क्वायर घात 3 मतलब 8 माइनस 3 दूनी 6 गुना 1 और उसके बाद कितना 0 होगा 3 0 है तो उसको 2 बार करिए तो 6 0, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस 3 एकम 3 और ये 3 ठो 0 गुना 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 1 और 9 ठो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 6 कम 6 और 6 ठो 0, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 चौके 12 और 3 ठो 0। तो देखिए इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं। फिर इसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, ये दोनों को भी एक साथ जोड़ते हैं, फिर उसके बाद घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 के बाद 9 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 12 है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ तक हम लोग ले लिए तो क्या आएगा, तो देखिए इधर 5 अंक तक क्या है 1 2 0 0 0 है और यहाँ पे 0 0 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा पता है, देखिए इसको और हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, तो 1 0 0 0 0, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 है, वो 5 0 के नीचे इसको रख के लिखेंगे तो क्या आएगा 1 2 0 0 0 आएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो दोनों को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा, तो 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो हम लोग रफ में करते हैं, एक के बाद कितना 0 1 2 3 4 फिर 1 2 और 3 तो 0, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 3 2 0, ठीक है। उसमें लिखना है 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 और फिर क्या लिखना है यहाँ पे 6, 10 से 8 गया तो 2, यहाँ पे आया 9, 9 से 0 गया तो 9, यहाँ पे आया 9 से 0 गया 9, यहाँ पे 1 से 0 गया तो 1, ठीक है, 1 से 0 गया तो 1, 0 से 0 गया 0, इसको 10 से 6 गया तो 4, 9 से गया 9 से कुछ नहीं गया तो 9, यहाँ पे 9 और ये कट गया, तो क्या आ गया हमारा आंसर 99401192।
तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।